तो आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जितने भी लोग जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं वेट लॉस जर्नी में है, तो क्या कुछ लोगों कुछ चीजों का ध्यान रखना है, 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखें जिससे कि आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। या अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज थोड़ा सा समझने की है। तो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या उसका ध्यान कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह होती है कि जैसे जब लेडीज घर में अपने खाना बना रहे होते हैं, उसके बीच बीच में जो भी खाना बन रहा है, थोड़ा थोड़ा अंदर भी जा रहा है, तो वो जो चीज है वो प्रॉब्लम कर सकती है। या जैसे जेंट्स हैं, अपने ऑफिस में कहीं बैठे हैं या अपना काम कर रहे हैं, और बीच बीच में जो पैकेज फूड या थोड़ा थोड़ा भी चल रहा है, तो वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा जो भी जा रहा है वो आपकी बॉडी में कितनी कैलोरीज ज्यादा चली गई वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो थोड़ा थोड़ा करके कैलोरीज ज्यादा चली गई और न्यूट्रिशन नहीं गया, इसका हमें अंदाजा नहीं लग पाता। अगर कभी किसी के यहाँ से मिठाई आई है तो मिठाई खाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब जब फ्रेंड के यहाँ से आई है तो उसको तो निपटाना है, उसको फिनिश करना है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फिनिश तो करना है, या तो उसे धीरे धीरे फिनिश करें, या उसे किसी को हम दे भी सकते हैं, या अपने फ्रेंड से भी कह सकते हैं कि यार भाई आगे से ध्यान रखना कि मिठाई की जगह फ्रूट्स ही दे दो। मैं तो कह देता हूँ कि भाई, किसी मैंने हमारे सर्कल में यही है पूरा, कि भाई मिठाई की जगह फ्रूट्स ही चल सकते हैं, बढ़िया है। तो हम इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। अब चीज ये देखिए कि हमें लगता तो यह है कि थोड़ा सा ही तो खाया है, क्या फर्क पड़ता है, एक पीसी तो अंदर गया है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उससे जरा सा सोचिए कि दिन में कितनी बार हम ले रहे हैं, और उसकी वजह से एक वीक में कितनी हमने कैलोरीज अंदर में ले ली, ये पता ही नहीं चलता है कि पूरे दिन में हमने कितना कर लिया है। तो इस चीज का बेस्ट फायदा जब होता है कि अगर आप सीरियस हैं अपने वेट लॉस के लिए, तो ये नोट करें कि पानी के अलावा पूरे दिन में आपके पेट में क्या क्या जा रहा है उसको डायरी में नोट कर लें, और उससे अपना देख लें कि कितनी कैलोरी हमारे पेट में गई। जैसे कि एक आध बिस्किट चला गया, एक आध टोस्ट खा लिया, तो ये लगता तो एक आध ही है, या एक आध कुछ पैकेट फूड, पैकेट में से जो बंद पैकेट वगैरह आते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो खा लिया, तो लगता तो वो एक आधी है, लेकिन वो कितना कुछ हो जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा, और उसमें या तो वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस में प्रॉब्लम आएगी, या फिर वेट आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की है। दूसरा एक चीज रहता है स्लीपिंग। अगर आपकी नींद में थोड़ा सा कमी है, नींद नहीं आ रही है, वो एक प्रॉब्लम है, या नींद आप नहीं ले रहे हैं, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। नींद ना लेने का मतलब कैसे, कि रात को अगर टीवी या मोबाइल पे हम लोग टाइम लगा रहे हैं, तो उसको भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 7 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। 7 घंटे की नींद अगर नहीं भी है तो 6 से 7 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी होती है। और मेन चीज इसमें ध्यान रखें कि जब हम अ, कम सोते हैं, जब हम कम सोते हैं तो हमारी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। और अगर जब हम कम सोते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, कार्टिसोल वो बढ़ जाता है। और जब कार्टिसोल बढ़ता है तो उसका मतलब सीधा सीधा कि फैट स्टोरेज भी बढ़ना है, तो वो फैट स्टोरेज पे जाके उसका असर पड़ता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं एक्चुअली, तो वो खाना हमारी एनर्जी में कन्वर्ट ना होके फैट में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे कि आपको ये लगता है कि यस मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, ये पता भी नहीं चलता, जबकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहूंगा लोगों से, कितने लोग जब रात को नींद पूरी नहीं होती है तो अगले दिन थोड़ा सा उन्हें अनइजी फील होता है या चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है, महसूस किया है आप लोगों ने? वेव हैंड करेंगे, हैंड्स वेव करेंगे या थम्स अप करेंगे, ऐसा कुछ लगता है? यस, अर्शिया मैम, जिया लाल जी, क्रांति सर, पल्लवी मैम, वाह वाह वाह, यस। तो ये जरूरी है, ये ऐसा होता है नेचुरली कि जब भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा अगले दिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, और उससे क्या होता है कि हम लोग कई बार उसमें अनहेल्दी स्नैकिंग भी कर जाते हैं। क्रेविंग बढ़ जाती है जब भी हमारा थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा या स्ट्रेस रहेगी हमारी बॉडी में, तो उससे हमारी खाने की क्रेविंग बढ़ती है, और खाने की क्रेविंग से नेचुरली फिर वेट गेन होता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमें नींद को बहुत अपने अच्छा करके लेना है, 6.5 से 7 घंटे की नींद लें। और इसमें हार्मोनल बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज वो भी डिस्टर्ब होगा तो फिर से हमारा फैट बढ़ेगा। तो ये चीज रहती है। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने का है
कि एक्सरसाइज ज्यादा ना करें। एक्सरसाइज करनी तो है, लेकिन कभी कभी ये भी हमें लगने लगता है कि जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं कि यार सुबह को सेशन चल रहा है 5:30 बजे, इसमें कर लो, फिर 7 बजे शुरू हुआ, 7:30 बजे चलो इसमें भी कर लेते हैं, और मौका लगा तो शाम वाले सेशन में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपका चलने फिरने का काम है दिन भर में, ठीक ठाक आप चलते रहते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज 45 मिनट से 1 घंटे की नॉर्मल एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज जो हमारे क्लब में कराई जाती है, वो बहुत काफी है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेटर करने के लिए। और अदरवाइज अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, थकान होती है, और फिर जो हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं, उन टिश्यूज को बनाने में भी एक्चुअली ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, और न्यूट्रिशन आप ले नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ एक चीज होती है, मैं यहाँ पर बात करूंगा, लिमिटिंग योर बिलीव्स, मानना। जब तक आपका माइंड कन्विंस नहीं है, जब तक आपका माइंड रेडी नहीं है कि आप वेट कम कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। पता लगेगा नहीं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बेसिकली आप माइंड से अपने रेडी नहीं है। अब माइंड से कैसे रेडी नहीं है? कि अगर आप कितना भी हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन कहीं अगर दिमाग में ये आ गया कि यार मैं तो कितना ही कम खाऊं, कितना ही कम खाऊं, कितना ही हेल्दी खाऊं, लेकिन यार मेरा तो वेट ही कम नहीं होता, मेरे तो जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, तो वहां ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब आप खुद ही ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका माइंड भी कह देता है तथास्तु। तथास्तु मीन्स वैसे ही हो, तो क्या होगा? वेट कम नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जरूर ये अपने माइंड में बिलीफ लाना है कि यस, मेरा वेट लॉस होगा और हो रहा है। इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपकी बॉडी में छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस जैसे कि 200 ग्राम कम हुआ, 300 ग्राम कम हुआ, आप लोगों के जो कोचेस हैं वो चेक करने आते ही हैं, तो उसमें 200-300 ग्राम कम होने से उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट कैसे करेंगे? समोसा खा के? सेलिब्रेट समोसा खा के नहीं करना है, सेलिब्रेट करना है उसको ये एंजॉय करते हुए कि यस हाँ भाई, मैंने चेंजेस किए हैं, मेरी अपनी मेहनत पूरी हुई है। सेलिब्रेट ही करना है। शेक और ले लीजिए, शेक कभी नुकसान नहीं देगा। मैं तो कभी कभी दिन में 3 बार शेक ले लेता हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो हम अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, इतनी अच्छी चीज जब हमारे पास है तो उसको लीजिए। तो ये जरूरी है कि हम मैनिफेस्ट करें अपने दिमाग में कि भाई हम वेट कम कर सकते हैं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट आज के लिए, कि लेट नाइट जो हम लोग ईटिंग करते हैं वो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अच्छा, जरा हैंड रेज करेंगे कितने लोग लेट नाइट ईटिंग चलती है ड्यू टू जॉब, जॉब की वजह से या काम की वजह से लेट नाइट ईटिंग होती है? अच्छा 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 अच्छा, ये चल रहा है अभी, जियालाल सर का तो चल ही रहा है, पूरा तरह हैंड रेज है। चलिए कोई नहीं, क्रांति जी भी मौका मार लेते हैं कभी कभी। तो क्या कारण है इसको देखें, लेट नाइट डिनर लेने का। एक्चुअली होता क्या है कि एक हमारा बॉडी का स्लीप और वेकअप साइकिल होता है। अब है क्या, करीब करीब जब 10 बजे का टाइम पर हम पहुंचते हैं रात को 10 बजे, तो हमारी बॉडी करीब करीब एक एलिमिनेशन मोड में आने लगती है। व्हाट इज एलिमिनेशन मोड? मींस रेस्ट मोड, कि अब मुझे जो डाइजेस्ट करने का काम था वो खत्म करना है और अपने रेस्ट मोड में आना है। अब 10 बजे बॉडी लगभग इस मोड में आने लगती है। अब आपने उस समय खाना ही नहीं खाया है, अभी खाना आप खा रहे हो उसके बाद, तो होगा क्या कि बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज आ जाती है कि हम खाना खाना है हमें या अब हमें रेस्ट मोड में आना है। तो जब वो अभी कंफ्यूजन में रहेगा, तो जो उसमें से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जो एसिड सिक्रीट होते हैं, वो प्रॉपर सिक्रीट होंगे ही नहीं, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपका जो खाना है वो प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट ना होकर फैट में कन्वर्ट होगा, और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज क्या है, खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद कोई हम विशेष काम नहीं करते हैं, कुछ एक्टिविटी विशेष नहीं करते हैं और जाके सो जाते हैं। तो अगर ये वाली आपकी आदत है, ये वाला अगर टाइम शेड्यूल है, तो हमें खाना खाने से फायदा क्या होगा? भाई जब हमने खाना खाया और जो उससे एनर्जी बनी, उस एनर्जी को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा? एनर्जी वो जाके फैट में स्टोर हो जाएगी। इसलिए अगर आप ये समझते हैं
कि रात को मुझे देर तक खाना खाना पड़ता है, मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स है या ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल है, तो उसमें बेस्ट टू बेस्ट है कि शेक लें, हमारा न्यूट्रिशन लें, जिससे कि आपको हमेशा उसको डाइजेस्ट करने में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है, और उससे ताकत भी पूरी मिलती है। और उसमें भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं कोशिश की 8 साढ़े 8 बजे तक, लास्ट लास्ट 8 साढ़े 8 बजे तक ले लें, तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कभी भी, कि जब हम लेट नाइट ये लेते हैं डिनर, तो उससे भी हमारा मूड डिस्टर्ब होता है, और उससे भी हमारे हार्मोनल बैलेंस बहुत ज्यादा रहता है, हो जाता है। और मेन चीज है जो कि एक हमें डेली लाइफ में पता नहीं लगती है, कि हार्मोनल बैलेंस हुआ तो उससे कई चीजें हमारी फर्क पड़ती हैं और प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो ये था आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ये छोटे से पॉइंट्स शायद वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करेंगे।